under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट के वॉल्यूम 10 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसे ही बोल के बड़ा करा गया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी चांद पर जाऊंगा, तो इसलिए मैं रोज रात को बैठ के चांद को देखा करता था। ये मेरा नाइट रूटीन था। और उस रात जब मैं रेलवे पे पुणे पे गया, अनफॉर्चुनेटली उस रात को बहुत अंधेरी रात थी, तो कोई चांद नहीं निकला था। मैं सोच रहा था कि मैं सिगरेट को स्मोक कर सकता हूँ अपने पेरेंट्स से छुप के, और उसके बाद घर चला जाऊंगा। तभी मैंने दो आदमियों को वहां भागते हुए देखा जो रेलवे से नीचे उतर रहे थे भाग के। वो चले गए, बहुत ही तेज स्पीड से वो भाग रहे थे। जब मैंने स्मोक करके खत्म करा सिगरेट को, तो एक ट्रेन वहां से गुजरी और तभी मेरी आंखों के सामने एक इंसानी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और खून मेरे मुंह पे गिर गया। मैं वहां से भागा जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मेरे पैर मुझे वहां से लेके जा सके। मैं कांप रहा था, पागलों की तरह सोच रहा था अगर मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। और अगले दिन अंकल शिमोयामा ही थे जो उस ट्रेन से कुचल के गए, मर गए थे उसी जगह पे। वो एक बुलेटिन की स्टोरी से। हाँ, अंकल शिमोयामा नेशनल रेलवे प्रेसिडेंट थे उस समय में। तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि अगर तुम भी उस पाथ पर जाओगे रॉकेट बनाने के, चांद के जाने के, तो तुम भी मारे जाओगे। तो मैंने रॉकेट इंजीनियर को छोड़ दिया और अपने सपने को भी छोड़ दिया चांद पे जाने का। अब मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ जो नकली चांद बना रहा हूँ। तो आखिर में आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं करा? बिल्कुल नहीं, मैं मारा जाता अगर मैं ऐसा करता तो। वो दो थे, शायद से उनमें से मैंने एक की शक्ल देखी थी जिनने शिमोयामा को मारा था। अगले दिन मैंने देखा उसमें से दो में से एक आदमी की शक्ल मैंने दोबारा देखी, वो भाग रहा था। वो कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मर्डर की तरह लगे। वो एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला आदमी था जो बिल्कुल इकिबेरियो की तरह था। वही कल्प्रिट था शिमोयामा इंसिडेंट में, इस पे कोई शक नहीं है। आपने कट दिखाया। ठीक है, सारे अंदर आ जाओ। कम ऑन एवरीवन, सब लोग इस तरफ आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो केविनसन? तुम भी जल्दी करो। मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पिकाक्से वाला आदमी मार देगा। जोफो सेंसाई मेरे मास्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाया था बिली बैट कैसे बनाते हैं और मांगा कैसे बनाते हैं। अगर मेरे मास्टर पे खतरा मंडरा रहा है तो ये उनके शिष्य का फर्ज है कि उनकी रक्षा करे उनके साथ जाके। वो सच में इकिबेरियो की तरह ही लगता है। एक मूवी जो मैंने देखी थी कुछ समय पहले, इकिबेरियो ने उसमें एक पुलिसमैन का किरदार निभाया था जो अकेला बुराई के खिलाफ खड़ा था। वो बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हैं। मैं भी चल रहा हूँ। अंदर आ जाइए सर। अभी भी बहुत सारा डिस्टेंस है विलेज में जाने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? न्यूयॉर्क टैक्सी ड्राइवर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर कहाँ पे भी कहे, हम मना नहीं करते। धीरे धीरे, एक गड्ढा है राइट में, लेफ्ट में भी। यहाँ पे सारे गड्ढे क्यों हैं इस जगह पे? उन्होंने किसी भी जगह पे गड्ढे कर दिए, रोड पे, किसी भी जगह के फार्म लैंड यहाँ पे। पे इतने पर धरती पे क्यों? यहाँ पे इतने सारे गड्ढे इन्होंने इसलिए कर रखे ताकि भी कोई बाहर का आदमी गांव में आ ना सके। ओ देखिए उस तरफ इतने सारे लोग एक गड्ढे से बाहर आ रहे हैं। वो इस तरफ आए, जल्दी यहाँ से चलिए, जल्दी जल्दी। ये क्रेजी है, मैं इन गड्ढों में इतनी जल्दी गाड़ी कैसे चलाऊं? राइट साइड पे होल है, रोड के बीच में। उस तरफ जमीन है राइट साइड में। मैं जानता हूँ, अच्छे से बैठो। हम इस जगह को पार कर लेंगे।
क्या यही गांव का सेंटर है? हाँ यही है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहते। अब इस समय पे क्या हुआ? मैं अब इसको और नहीं सह सकता। इट्स ओके। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता है जो बहुत ही अच्छा आदमी है। मैं यहाँ पे हफ्ते में 4 बार खाना खाता हूँ। तुम सोचते हो कि ये ठीक है? बूढ़े आदमी, माफ कीजिएगा लेट आने की रात में। क्या मुझे एक कटोरी उड़ान मिल सकता है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। बूढ़े आदमी, अजनबी। मुझे बचाओ। ओहो, तो तुम इस एंगल से आ रहे हो? मैं और रुक नहीं सकता। प्लीज तुम हार्ड शो के प्रेसिडेंट बनने से तुम ऐसे हो गए हो? प्रेसिडेंट और उसकी चीजों के बारे में बोलना बंद करो। मुझे बस शिमोयामा कुन बुलाओ, जैसा तुम हमेशा बुलाते हो, आकिची सेनपाई। तुम भी सेनपाई को हटाओ। मैं किसी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम मुझे सेनपाई बुलाओ। एक हाईली सक्सेसफुल मैन तुम्हारे जैसा। नहीं, नेशनल रेलवे का प्रेसिडेंट बनना वो सब चीजें नहीं है जो तुम करना चाहते हो। वेल, इसमें एक प्रॉब्लम है। एक लाइफ लॉन्ग क्राफ्ट्समैन जो मेरे जैसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे धमकियां मिल रही है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और कुछ ऐसा ही। तुम सीरियस नहीं हो, है ना? गुड इवनिंग अंकल शिमोयामा। ओ कोतारू कुन, क्या तुम पढ़ रहे हो? हाँ। अब मैंने तुम्हें बोला था ना, ये ठीक है, अब ये बड़ा हो रहा है, तुम्हें इसको पॉकेट मनी देने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने लिए रेफरेंस बुक खरीद लो। थैंक यू। ये बस इसे सिगरेट पिएगा और कुछ नहीं। क्या कोतारू कुन अभी भी रॉकेट इंजीनियर बनना चाहता है? वेल, कुछ समय से अपना बहुत सारा समय मूवी देखने में या मूवी थिएटर में बिता रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए, पर नेवर माइंड। वैसे तुम्हारी जान को कौन खतरा है? वेल, नहीं, ये कुछ भी नहीं, बस एक अफवाह है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी को ऑक्यूपाई कर रही है। क्या? ये क्योंकि मैं नेशनल रेलवे के राइट्स उन्हें नहीं दे रहा हूँ। वो कम्युनिस्ट एजेंडा बना रही है और वो मुझे पिक्चर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, क्या? ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड की तरह लग रहा है। बाय द वे, एक दूसरा रूमर भी आया। वो हमें कह रही है कि हमारी जमीन का कुछ हिस्सा नेशनल रेलवे को दे दो और वो हमारी लाइफ की गारंटी करें। एक जमीन का हिस्सा? तुम कहाँ से हो अकेची सेनपाई? वेल, कल प्रोविंस पर। क्या इस यही जमीन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? इसके आसपास है? अकेची सेनपाई, क्या उस जगह कुछ है? बचाओ मुझे। जल्दी कोई कुछ करो। नहीं, जोफो सेंसेई ने मुझे कहा था जब भी अजनबी दिखे इससे दूर भाग जाओ। उन्होंने कहा था मैं धरती के भविष्य के लिए इससे दूर भागना होगा। ये लटक के मर जाएगा। एनी हाउ, हमें इसको नीचे लाना चाहिए। आप इसे पकड़िए मोमोची सन। ठीक है। तुम लोग इसे अच्छे से क्यों नहीं पकड़ते हो? ये बहुत बुरा है, ये सच में बहुत बुरा है। अगर हम इसे जाने देंगे तो हमें इसको यहाँ पे रखना होगा बांध के। चुप रहो। सेंसेई को क्या हुआ? बताओ उन्हें क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। झूठ मत बोलो। सेंसेई ने कहा था कि वो गांव वालों को बचाने जा रहे हैं तुमसे, पर तब भी गांव वाले बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे हैं। तुमने उनके साथ क्या किया है? रुक जाओ यमाशिता-कुन, जाने दो। ये बहुत बुरा आदमी है। शांत हो जाओ। सेंसेई को क्या हुआ? शांत हो जाओ। हमें इस एक करके पूछते हैं इससे। तुम कौन हो? मैं कोई बुरा आदमी नहीं जैसा वो कह रहे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इस गांव में क्या करना है? एक अम्यूजमेंट पार्क।
मैं बस यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने आया हूँ बच्चों के खेलने के लिए। और हाँ, ये बच्चों को पैचेस भी देता था। हाँ, बिली बैट वाले। क्या अम्यूजमेंट पार्क बिली लैंड है? कुछ समय से विलेज मेयर, एल्डर और डेप्यूटी मेयर बुरा समय से गुजर रहे थे। आखिर में यह गांव अजीब तरह से बर्ताव करने लगा और मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया। ये गांव वाले एक दूसरे से बात कर रहे थे और मेयर और बाकी सब ये सुसाइड डिजीज से मारे गए जो बाहर से आई थी। सुसाइड डिजीज? हाँ, ये काफी लुडिक्रस है और वो कहते हैं कि इसको प्रिवेंट करने का उस स्कोर में लिखा है। स्क्रॉल? हाँ, वो इसी टाउन में कहीं दबा हुआ है। तो सारे गांव वालों ने गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, चाहे वो दिन हो या रात, और वो मिट्टी में सने हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो अभी तक उस खोल को ढूंढ नहीं पाए। तो अब मुझे खोल दीजिए, मैं विक्टिम हूं। ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है। मैंने कब कहा कि ये झूठ है? क्या? मुझे नहीं पता कि मुझे कब कहना चाहिए कि तुमने कब झूठ कहा है, शुरू में या लास्ट में इस कहानी में। ये बस ऐसा है कि जो मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही है वो इसमें कुछ फिट नहीं बैठ रही है। तुम्हारे दिमाग में एक कहानी? तुम जानते हो मैं कौन हूं? बिल्कुल, ये है, मैं जानता हूं, केविन यामागाटा। मैं बस तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि चक चक्रे का एंटरप्राइज एम्प्लॉय दुनिया घूम रहा है बिली लैंड बनाने में। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बिली बैट के असली फादर। ये गलत है। बिली बैट के फादर जोफो सेंसाई है। हाँ, वो ओपोनेंट भी सही है। वो सेंसाई नहीं जानते कि बिली बैट को कैसे हैंडल करें। क्या कह रहे हो तू? तुम्हारा क्या मतलब है? असली क्रिएटर जोफो सेंसाई नहीं जानते उसको कैसे हैंडल करना है? मैं होप करता हूँ तुम्हारे कॉपरेशन के लिए केविन सान। हाँ? कॉपरेशन? किसके साथ? मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें अच्छे से पता होगा। बिली बैट एक राक्षस है। क्या कल प्रोविंस में कुछ है? हे शिमोयामा-कुन, मेरे टांग खींचना बंद करो। ये कहानी है हमारे सेंसाई हमें एलिमेंट्री स्कूल में सुनाया करते थे। एक लेजेंड था एक उस एरिया में कल प्रोविंस में कि वहां पे चांद पर कोई रैबिट नहीं है पर एक बैट है। एक बैट? हाँ, ये बस एक लेजेंड का था कुछ, जबकि ये बैट बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है ना? नहीं, मेरा मतलब है मैं बिल्कुल पक्का हूं कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। और तुम्हारी कहानी नेशनल रेलवे की जमीन खरीदने की, इसकी परवाह मत करो। और क्या, इसमें एक अच्छा नहीं है। वो कहते हैं वो एक राक्षस है। एक राक्षस? हाँ, एक राक्षस जो इस दुनिया को पागल बना देगा। एक और जापानीज। हथियार कौन सा है? शायद एक जापानीज कटाना। उसे एक बड़ा कट लगा है, उसके कंधे से लेके पीछे तक वो टुकड़ों में बच गया। क्या? ये तो बहुत डरावना है। ये खूनी जैप है। क्यों? ऑफ कोर्स सिर्फ जापानीज ही ऐसे कटाना चलाना जानते हैं। नहीं, चाइनीज के पास भी ऐसी ही ताकत होती है इसे चलाने की, धार हथियार को। क्या? रिपोर्टर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। मुझे न्यूयॉर्क से यहाँ भेजा गया है। मैं डिटेक्टिव डिवाइव हूँ। ओ, एक हमला पीछे से।
जापानीज के पास एक फिलोसॉफी होती है जिसको बोलते हैं बुसीडो। ये जापानीज का स्टाइल नहीं है पीछे से हमला करना। तो तुम कह रहे हो ये चाइनीज का है? नहीं, मुझे लगता है ये अमेरिकन का है एक्चुअली। आपको नहीं लगता? जो ऐसी नफरत पाल रहा है जापानीज के खिलाफ वो अभी अमेरिका ही है। वो बॉयकॉट कर रहे हैं जापानीज डिसेंट पीपल के खिलाफ। जैसे जापान अगर चाइना और रशिया को जीत लेगा तो उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ मिलकर किसी को भी हरा सकते हैं, हमसे कोई नहीं जीत सकता। और उससे भी ऊपर मूवी एक्टर जो है सेसुई हायाकावा, वो नफरत कर रहे हैं चैपलिन से और उसके बदले उनको पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने घर भी खरीद लिया है। और इस छोटे से टोक्यो में जो बहुत भीड़ से भरा हुआ है, ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग चीजें देख के शायद आपको भी कुछ ऐसा ही लगता होगा, है ना? जैपन नो फिल को छोड़ो, तुम डिटेक्टिव डिवाइव नहीं हो। जैपन फिल्म वेल नहीं, जापान एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेशन है जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग इसे येलो पेरिल बुलाते हैं कि वो येलो स्किन रेसेस एक थ्रेट बने जा रहे हैं सोसाइटी के लिए। और ऐसे आइडिया को अपने अंदर लेके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ये अमेरिकन ही हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड है। शायद ये भी उसे डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम बन गया होगा। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये हैट उस विक्टिम की है। देखिए इसके नीचे क्या है। ये तो एक बैट। माय गॉड, ये तो खून से बना हुआ है। क्लियरली ये तो एक किलर का सिग्नेचर है। मिस्टर डिवाइव, गुड मॉर्निंग मैम। क्या तुमने ये सारा कूड़ा यहाँ पे हाँ फैलाया? नहीं, मैं बस आने ही वाला था। पूरी रात बाहर रह के घर आना मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ, पर जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें हमारे रूल को फॉलो करना होगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। क्या आप कुछ फूल लेना चाहेंगे? हाँ, क्या मैं बस एक खरीद Of course. सकता हूँ? पिछली रात विक्टिम जापानीज था, पर उसका नाम यूनोसुके टोयोडा था। एक मैनेजर अब गैम्बलिंग डैन के लिए काम करता था लिटिल टोक्यो में। इन फ्लावर के साथ क्या है? ये कुछ नहीं है। लगता है तुम किसी के पीछे हो। चाहे तुम इल्जाम लगाओ, वो हमारी गैम्बलिंग हॉल में से था, पर हम साउंड फुटिंग पर है। हम तुम्हारे अमेरिकन जैसे नहीं है। आई सी। और क्या आप मुझे मिस्टर टोयोडो के काम के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं? वेल, यहाँ पे कोई भी उसके जैसा काम नहीं करता था। वो ऐसे टाइप का पर्सन नहीं है जो दुश्मन बना सके। डॉक्टर डिवाइव, हमें डिटेक्टिव डिवाइव, हमें पुलिस स्टेशन से खबर मिली है कि वहाँ पे एक और है। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।